बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ ई ग्रेड सोलर। आज एक और ऑन ग्रिड इन्वर्टर को हम हटा रहे हैं और इसकी जगह पे हम अपना एक हाइब्रिड सिस्टम जो है वो प्लेस करने जा रहे हैं। तो आज के सिस्टम में हमारा इन्वर्टर आ रहा है IP66 रेटिंग के अंदर सोलिस का 3 फेस हाइब्रिड इन्वर्टर है। और ये हम पहले से मौजूद एसेसरीज को यूटिलाइज करते हुए थोड़ी सी एडिशंस के साथ जो है वो क्लाइंट के घर में सेटल कर रहे हैं। तो पहले जो इन्वर्टर लगा हुआ था वो क्लाइंट के घर के मेन डोर के ऊपर गार्ड रूम में था, जो कि अब हमने छत पे एक रूम बनवा के उसमें एडजस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं एसी और डीसी डीबी बॉक्स हमने अलहदा कर दिए हैं। फायर एक्सटिंग्विशर्स लगा के आज के प्रोजेक्ट को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सोलिस इज वन ऑफ माय फेवरेट इन्वर्टर ड्यू टू इट्स प्रोग्रामिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस। ये हर तरह से जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत प्यारी मशीन है। तो यहाँ पे सोलर पैनल्स क्लाइंट के पास पहले से मौजूद हैं। 550 वाट के ये पैनल्स हैं और ऑलमोस्ट 30 किलोवाट इनकी बुक वैल्यू है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा और रिजल्ट क्या मिला है वो हम आपको लास्ट में चेक करवा देंगे। तो ये ओवरऑल आप जो पैनल्स देख रहे हैं सिंगल साइडेड है। 545 वाट या 550 वाट के ये पैनल्स हैं, पी टाइप के हैं, जो कि आज से कुछ साल पहले मार्केट में अवेलेबल थे, लेकिन आजकल जो है वो एन टाइप ने इसकी जगह ले ली है। तो ये पूरे 30 किलोवाट के पैनल्स हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में एग्जीक्यूटेड हैं। ऑन ग्रिड का जो सिस्टम था वो पहले से हवावे का ऑपरेटिव था और अब उसकी जगह हम सोलिस का इन्वर्टर लगा के इस पूरे प्रोजेक्ट को जो है वो अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि क्लाइंट जो है वो जनरेटर की जो ज़रूरत है उसको ख़त्म कर दें और इनका सारा जो लोड है वो थ्रू बैटरीज के जो है वो ईजीली मैनेज हो जाए। और दूसरा ये कि रात में जो भी यूटिलाइजेशन है इनकी वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाए। तो ये हम आपको दिखा दिया है कि क्लाइंट के छत पे किस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है, किस तरह से उन्होंने सेटिंग कर रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ऑन साइट अवेलेबल हैं। बारिश की वजह से थोड़ा सा काम रोकना पड़ा तो हम आपको वीडियो में दिखा रहे थे। इन्वर्टर की तरफ दोबारा आते हैं, आपको दिखा रहे हैं कि हम किस तरह से इसकी वायरिंग कर रहे हैं। इसमें से अभी हमने सिर्फ सिंगल आउटपुट लिया है क्योंकि घर के मेन डायरेक्टली हम इसके साथ कनेक्ट करने जा रहे हैं, तो इसमें हैवी लोड डिवीजन नहीं हो पाएगी। हैवी लोड डिवीजन उसी सूरत में होती है जब हम आपके घर के अंदर के पैनल बॉक्स के साथ काम कर रहे हो। तो अगर आप घर के मेन पे काम करवाते हैं तो फिर पूरे घर का लोड A to Z, एयर कंडीशनर्स, नॉर्मल लोड और जो लाइट लोड है आपका, लाइट्स, फैंस वगैरह, वो सारा बैटरी के थ्रू ही ऑपरेट होता है। तो ये हम अपने सिस्टम पे रन डाउन करने में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो गए। आपको फिनिशिंग स्टेज दिखा रहे हैं प्रोजेक्ट की। रात हो गई थी, 2 दिन हमने इस प्रोजेक्ट को कंपाइल करने में किए, क्योंकि इनके मेन्स के ऊपर हमने 10 mm के सोलर वायर डाले हैं पाकिस्तान केबल के, और नॉर्मल लोड के लिए हमने जो है वो इसमें 6 mm के वायर्स यूज़ किए हैं। और हो सकता है इन फ्यूचर ये इसको 30 किलोवाट तक एक्सटेंड कर दें, तो उसके लिए भी वायरिंग के अंदर प्रोविजन जो है वो हमने छोड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा लेंथी काम था जिसकी वजह से हमें 2 दिन लगे साइट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे पायलन की 16 किलोवाट की लिथियम बैटरीज आ रही हैं जो कि IP65 रेटिंग में है, और इन बैटरीज को हमने इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए 4 and 5 का प्रोटोकॉल यूज किया है, जिसके बाद ये सोलिस के साथ जो है वो प्रॉपर सिंक्रोनाइज हो गई हैं और इनका डेटा जो है वो VMS में शो हो रहा है। तो अगर आप सोलिस के साथ पैलोनटेक को कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 4 और 5 BMS वायर्स जो हैं वो आपकी 485 पोर्ट्स में से यूज़ होंगी और आप इजीली इसको कम्युनिकेट कर लेंगे। अब हम आपको फिनिशिंग स्टेज दिखा रहे हैं। डीबी बॉक्सेस हमने पैक कर दिए हैं। ये हमारी AC साइड की डीबी बॉक्स है जिसमें इसमें नॉर्मल लोड के ब्रेकर्स हैं और इसके अलावा AC साइड का ब्रेकर दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमारे सोलर साइड के डीबी बॉक्सेस देख रहे हैं। इसमें हमने जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर, SPD और फ्यूज ऐड करके जो है वो एक लेयर ऑफ सेफ्टी जो है वो मजीद ऐड कर दी है। तो टोटल 3 स्ट्रिंग्स हैं जो कि हमारे सिस्टम में आ रही हैं। एक MPPT में हमने डबल पैरेलल करके अटैचमेंट की है और दूसरे MPPT में सिंगल स्ट्रिंग अटैच किया है। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का प्रोजेक्ट। बैटरीज आपको एक दफा दोबारा दिखा दें। पैलोनटेक 16 किलोवाट IP65 रेटिंग की बैटरीज हैं, लेकिन ये तमाम इन्वर्टर्स के साथ सिंक्रोनाइज नहीं हो रही। सिलेक्टेड इन्वर्टर्स के साथ आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नाइट्रॉक्स के साथ चल रही हैं, सोलिस के साथ चल रही हैं और दीगर भी इन्वर्टर्स के साथ आप पहले इसकी कंफर्मेशन ले लें तो उसके बाद फिर इसको अटैच कराइएगा। पैनल्स का हम आपको नाइट व्यू दिखा रहे हैं जिसमें हमने प्रॉपर पैकिंग कर दी है सारी चीज़ों की। जो वायर्स वगैरह कुछ खुली हुई थी उनको दोबारा से हमने क्लिपिंग करके प्रॉपर कर दिया है। ये आपको दिखा रहे हैं कि सारी चीज़ें किस तरह से पैक हो चुकी हैं।
और ओवरऑल हम आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताएं कि अगर आप सेविंग मोड पे जाना चाहते हैं तो इस तरह का सिस्टम जो है वो आपको प्रॉपर सपोर्ट कर सकता है। तो इस वक्त मेजॉरिटी क्लाइंट्स जो हैं वो ऑन ग्रिड से हाइब्रिड पे कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसके सबसे बड़ा रीजन ये है कि इस वक्त के इलेक्ट्रिक ने फिक्स चार्जेस भी बढ़ा दिए। तो लोग जो है वो नेट मीटरिंग जिनकी एक्सपायर हो गई है वो उसको खत्म करने के लिए फिक्स चार्जेस को अपने एसेंशियल लोड को भी कम करवा रहे हैं। तो आपको पीवीसी पाइप दिखा रहे हैं, ये 1.5 इंच का पाइप है। इसके साथ हमने 10 mm की केबल्स और साथ 44 के 6 mm की केबल्स जो हैं वो हमने मेन डीबी बॉक्स से अपने सिस्टम तक जो है वो कन्वर्ट किए। तो ये हम आपको पाथ दिखा रहे हैं कि किस पाथ से जो है वो हम अपने पाइप्स के थ्रू जो है वो वायरिंग को लेके गए हैं, और फिर प्रॉपर जो इनके घर का मेन पैनल था जो बिल्कुल घर के एंट्री के साथ था, वहां से लेके सारा जो छत पे इनका सिस्टम लगा है वहां तक पूरा सारी जो वायरिंग है वो नई हमने इसमें फ्रेश की है। तो ये ओवरऑल हमारे काम का पैटर्न है, इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपके घर के हिसाब से ऑन साइट डिसाइड किया जाता है कि हम किस तरह से काम करेंगे। तो अगर आप अपने सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए इंस्टॉलेशन कंपनी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। खाली इंस्टॉलेशन सर्विसेज भी आप हमसे ले सकते हैं। ये हमारे क्लाइंट का मेन पैनल बॉक्स है जिसकी हमने रीअलाइनमेंट की है थोड़ी सी, और हमने इसमें जनरेटर का ऑप्शन रखते हुए अपना जो है वो सोलर का पूरा सिस्टम जो है वो अलग से इसमें हमने सेटल डाउन कर दिया है। तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये हमने पैनल बॉक्स इनका क्लोज कर दिया। इसी तरह से आप देखें 2 फ्लोर्स के लिए जनरेटर का सिस्टम भी हमने यहाँ पे रख दिया है, और पूरा इस सिस्टम को हमने सोलर से लिंक कर दिया। वो भी हम आपको सिलेक्टर दिखा देते हैं। ये हमारा मास्टर सिलेक्टर है जिसको आप सोलर पे रखेंगे तो सोलर, और 2 पे अगर आप रखेंगे तो के इलेक्ट्रिक पे स्विच ऑफ कर सकते हैं। तो पूरे घर का लोड जो है हमारा इस सिलेक्टर के थ्रू जो है वो ऑपरेटिव है। प्रॉपर कोशिश की है कि अच्छे से अच्छे काम को यकीनी बनाया जाए। तो आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। अगर आपकी किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके क्वेश्चंस का आंसर करें ताकि सोलर को लेके आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आप प्रॉपर और बेहतर अच्छा प्रोजेक्ट जो है अपने लिए डिज़ाइन कर सकें। इसमें हमने रिजल्ट अटैच किया है। कोशिश तो थी कि हमारा रिजल्ट हमें मैक्सिमम मिले, लेकिन जो रिसीव हो सका है वो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। ये इस वक्त का करंट है। जिस वक्त हम आप अपनी वीडियो अपलोड करने की प्लानिंग कर रहे थे तो उस वक्त 15 किलोवाट हमें सोलर से रिसीव हो रहा था। 30 किलोवाट हमारे 555 वाट के पैनल्स हैं, और इसमें से जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट ग्रिड में जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे नेट मीटरिंग पहले से है। मैक्सिमम जो हमने पूरे दिन में रिसीव किए हैं वो 18.5 किलोवाट हैं, और वो भी आपको दिखा रहा है। इसमें चार्जिंग भी शामिल थी, रनिंग लोड भी था, एक्सपोर्ट भी थी। तो ये सब चीज़ें मिला के जो है वो हमें तकरीबन 18.5 किलोवाट जो है वो डे टाइम में रिसीव हुए हैं। उसका डेटा भी हम आपको शो कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी कंपाइलिंग वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। दिस वीडियो माइट बी हेल्प यू इन डिजाइनिंग योर सोलर प्रोजेक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोलर systems. Thank you so much friends for watching today's video. Assalamu alaikum.